आप गेम समझिए, पहले रशिया गए थे क्योंकि जिसने अग्रेशन करा है, जो सबसे पहले घुसा है, जिसने अटैक करा है, सबसे पहले आपको उसको समझाना पड़ेगा। इन दी एंड तुम्हारा पूरा देश जो है पुतिन ना पार्किंग लॉट बना देगा। व्लादिमीर पुतिन विल टर्न यूक्रेन इनटू अ पार्किंग लॉट। और मुझे लगता है यही चीज डोवाल साहब उनको समझाएंगे कि देखो, ये जो वेस्ट वाले हैं, चाहे अमेरिका चाहे नेटो, उन्होंने आपसे क्या बोला है मिस्टर ज़ेलेंस्की, अगर पीस करना है आपको रूस को और यूक्रेन को साथ, यानी कि पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक साथ बैठा के और इनसे बोलना पड़ेगा भाई बात करो। और ये बात मैं बता रहा हूं सिर्फ भारत करवा सकता है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया बटी हुई है इसमें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी गए पोलैंड, अब वो 20 घंटे की यात्रा करके पहुंच रहे हैं कीव। दोस्तों, कल मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन से निकले हैं पोलैंड से और डायरेक्टली कीव जाएंगे, राइट। अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कुछ ही घंटे के अंदर हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी कीव पहुंच जाएं। दोस्तों, 2-3 बातें हैं इस पूरे मैटर में। मुझे ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी अकेले जा रहे होंगे, अकेले इन द सेंस कि ही इज गोइंग, एंड ऑब्वियसली उनके साथ 100-200 लोग जो जाते हैं प्रधानमंत्री के साथ वो भी होंगे। और डॉक्टर जयशंकर का जाना तो लाजमी है, वो तो जाते ही हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। लेकिन अब यह पता लग रहा है कि अजीत डोवाल साहब भी उनके साथ हैं। ये डोवाल साहब को ले जाने का क्या मतलब है, जरा इसको छोटा सा मैं एनालिसिस आपको दे देता हूं। देखिए, बात यह है कि पूरे जब हम सिक्योरिटी का सिनेरियो, जब ये सिक्योरिटी का सिनेरियो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के सामने रखेंगे, राइट, तो प्रधानमंत्री मोदी के पास 2 ऐसे होने चाहिए लोग जो एक समझाएं फॉरेन पॉलिसी और एक समझाएं सिक्योरिटी पॉलिसी। अब मैं आपको बताता हूं बैलेंस कैसे होगा। दोस्तों, ये बैलेंस जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, डॉक्टर जयशंकर ने यह बोलना है उनको, चाहे प्राइवेट में बोलना चाहे पब्लिक में, कि आप आके बात करिए, आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यही स्टोरी प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को सुना चुके हैं रशिया में। आप गेम समझिए, पहले रशिया गए थे क्योंकि जिसने अग्रेशन करा है, जो सबसे पहले घुसा है, जिसने अटैक करा है, सबसे पहले आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भाई घुस तो गया तू अंदर, लेकिन लेने के देने पड़ जाएंगे, सुन ले अभी भी। और हम यहां पे हैं, वी आर पीपल हु आर फ्रेंडली विथ यू, वी आर फ्रेंडली विथ यूक्रेन, एंड वी वॉन्ट टू सेट दिस राइट। अगर तुम्हें जरूरत है, अगर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, तो हमें यूं बोल दो कि साहब आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, वापस चले जाएंगे, हमारा क्या है। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहानी पुतिन को सुनाई। जब पुतिन ने हामी भर दी, फिर प्रधानमंत्री मोदी अब अगस्त में पहुंच गए यूक्रेन, या पहुंचते ही होंगे उनकी ट्रेन। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं 3-4 घंटे पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब दोस्तों, स्टोरी क्या है यहां पे, जैसा मैंने बताया, डॉक्टर जयशंकर बात करेंगे उनसे कि यार आपको बात करनी पड़ेगी, आपको पुतिन से बात करनी पड़ेगी, हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, हम पूरी दुनिया को साथ लेकर आएंगे, ये डिप्लोमेसी हम करेंगे, लेकिन बैठ के बात करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आंखें दिखा के, धमका के, ये करके वो करके, अब इन्होंने, यूक्रेनियंस ने थोड़ा सा इलाका भी घेर लिया है, तकरीबन 1150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इन्होंने रूस का घेर लिया है। लेकिन दोस्तों, इसकी क्या गारंटी है कि रूस पलटवार नहीं करेगा? वो तो करेगा पलटवार यार, वो 100% पलटवार करेगा। आज की तारीख में सबसे पहले यही बात मैंने आपको स्मार्ट बोर्ड पर समझाई थी, जो मैंने आपको स्मार्ट बोर्ड पर समझाई थी 2 दिन पहले, वही चीज अब आपके सामने होने वाली है। ये 2 दिन पहले मैं कर चुका था। अब आप देखना क्या होगा। वहां पे कुछ नहीं होना, सिंपल सी बात है। देखिए, आपने एक इलाका कैप्चर कर लिया, आप यानी कि यहां पे यूक्रेन, आपने रूस का एक इलाका कैप्चर कर लिया। जो आपने रूस का इलाका कैप्चर करा है, रशिया पीछे से आके आपकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई काटेगा, मान के चलो। और जो लोग वहां पे हैं, उनके ऊपर दिन रात गोलाबारी जो होनी है वो तो होनी है, फाइटर जेट से अटैक होने हैं तो होने हैं, आर्टिलरी खुलनी है तो खुलनी है, टैंक को सामने जाना है तो जाना है। लेकिन पीछे से चाहे उनके ट्रेन के ट्रैक्स हों, चाहे इनकी रोड्स हों, रूस बिल्कुल खोद देगा, जैसे जेसीबी से सड़क खोदते हैं ना, पीछे का रास्ता ऐसे कर देगा कि ये लोग कट ऑफ हो जाएंगे। और स्पेत्सनाज, जो रशिया की स्पेशल फोर्सेस हैं, स्पेत्सनाज को बोला जाएगा कि भाई आप जाके पीछे से हैरेसिंग रेड्स करिए, आप जाके इनकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई काटिए।
आप जाके इनके लिए वो जो एरिया है वो मौत का कुआं बना दीजिए जिसमें यूक्रेनियन मोटरसाइकिल घुमाते रहे अपने, ऐसा हो जाएगा। ये सारी चीजें डोवाल साहब जाके समझाएंगे कि देखिए सुनिए, फायदा इसमें कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे जयशंकर साहब हों, चाहे डोवाल साहब हों, ये तीनों बैठ के एक और चीज जेलेंस्की को बताएंगे कि देखो, वेस्ट वाले खुद अपने बंदे नहीं डाल रहे, वेस्ट वाले जो हैं ये अपने बंदे नहीं डाल रहे, ये अपने फौजी नहीं डाल रहे। हां, ये तुम्हें पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो पैसे तुम्हारे पास बहुत कम आ रहे हैं, सिर्फ 5% या 10%। असली में पैसे कहां जा रहे हैं? वो वापस जा रहे हैं अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के पास, वो जा रहे हैं अमेरिकन आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स के पास। वो तुम्हारी जेब में थोड़ा ना आ रहे हैं, उससे तुम्हारा देश थोड़ा ना आगे आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तुम्हारे कुछ नेताओं ने पैसे खा लिए, तुम्हारे कुछ लोगों ने करप्शन कर लिया, ठीक है, इन दी एंड तुम्हारा पूरा देश जो है पुतिन ना पार्किंग लॉट बना देगा। व्लादिमीर पुतिन विल टर्न यूक्रेन इनटू अ पार्किंग लॉट अगर ये लड़ाई और ज्यादा चलती रही। अभी उसने सारे घोड़े खोले नहीं है, लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं कि पुतिन को पता नहीं है, मोमेंटम लॉस्ट हो गया। भाई देखो, उसको मैसेज पास करना था, उसने पास कर दिया। अगर पुतिन को और कुछ करना पड़ा, पुतिन के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि यूक्रेन को सांप सूंघ जाएगा। मैं न्यूक्लियर वेपन्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं कन्वेंशनल वेपन्स की बात कर रहा हूं। पुतिन अगर अपनी सी पे आ जाए, इनकी पतंग उड़ा देगा अच्छी खासी। और मुझे लगता है यही चीज डोवाल साहब उनको समझाएंगे कि देखो, ये जो वेस्ट वाले हैं, चाहे अमेरिका चाहे नेटो, उन्होंने आपसे क्या बोला है मिस्टर जेलेंस्की? आपसे ये बोला है कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। यही बोला है आपसे कि हथियार ले ले, पैसे ले ले, लड़ता रहे, खुद अपने बंदे क्यों नहीं लगा रहे? अगर इतना ये सपोर्टिव हैं यूक्रेन को लेके, अगर जेलेंस्की के इतने तगड़े यार हैं, तो अमेरिका बोले कि हम अपने 50,000 मरीन्स भेज रहे हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के। नहीं, वो कंधे से कंधा मिला के नहीं लड़ेगा, वो कहेगा तू पैसे ले ले, और वो पैसे में से 90% पैसे यू टर्न लेके वापस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आएंगे। ये सारे अमेरिकन वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स, अमेरिकन इंडस्ट्री को बेनिफिट करना हो, ठीक है, वो अमेरिका की पॉलिसी है, ठीक है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनके चक्कर में जेलेंस्की कुट जाएगा। अगर पीस करना है, आपको रूस को और यूक्रेन को साथ, यानी कि पुतिन और जेलेंस्की को एक साथ बैठा के और इनसे बोलना पड़ेगा, भाई बात करो। और ये बात मैं बता रहा हूं सिर्फ भारत करवा सकता है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया बटी हुई है इसमें। सारे ऑल द मेजर कंट्रीज आर मेजरली डिवाइडेड ऑन दिस। अमेरिका है पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ, यूरोप है पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ, चीन पूरी तरीके से रूस। ओ भाई एक बात बताओ, नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से रूस के साथ, ठीक है। पाकिस्तान जिसने पैसे फेंके उसकी तो इज्जत है ही नहीं कोई, उसने जिसने बोटी दे दी उसके सामने दो मिला दी, दांत दिखा दिए। ईरान किसके साथ है? ईरान उसके साथ है जिसके साथ चाइना, यानी कि वो भी रूस के साथ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सिर्फ भारत एक ऐसा पावर है दुनिया का जो कह रहा है कि यार देखो सुनो, हमारी तुमसे भी दोस्ती, तुमसे भी दोस्ती, आ जाओ हम करवाते हैं तुम्हारी मीटिंग यार, तुम बैठो और शांति की बात करो यार, ये झगड़े वगड़े की बात मत करो, क्योंकि तुम्हें कोई झगड़वा रहा है, तुम खुद नहीं झगड़ रहे। तुम्हें को पहले तुम्हें फूंक पे चढ़ा दिया कि नेटो के चक्कर में हम ये कर देंगे, तुम ये कर देंगे, तो यहां पे मिसाइल मार देंगे रशिया के, तुम चढ़ गए, ठोक दिया पुतिन ने तुम्हें। और इस गुमान में मत रहना, इस गलतफहमी में मत रहना कि वो 1150 किलोमीटर का जो एरिया जो तुमने घेर रखा है ना, नेवर बी अंडर दैट मिसकंसेप्शन। रशिया विल हिट बैक हार्ड, तोते उड़ा देगा रशिया, मैं बता रहा हूं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, ये तो हो गया कि क्या होने वाला है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये होगा, ये या तो सीक्रेट में होगा या ये खुल के होगा। अब इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा दोस्तों, लेकिन पोलैंड में मोदी जी ने 2-3 बहुत बढ़िया काम करे। आपने कभी देखा होगा, मोदी जी फिनटेक की बात करते हैं, जहां पे जाते हैं मोदी जी कहते हैं यूपीआई चलाओ। पता नहीं कितने लोगों ने भीम के ऐप डाउनलोड कर रखे हैं दुनिया में, कहां चाहे भीम चलता भी ना हो वहां पे। मोदी जी ने सबको बोल दिया, सब जाओ डाउनलोड करो अपने मोबाइल पे, तो सबको डाउनलोड करवा दिया। अब देखो यहां पे पोलिश गवर्नमेंट का उन्होंने हार्टफेल्ट थैंक यू बोला फॉर सपोर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी, और खासतौर से जो भारतीय स्टूडेंट थे, जब यूक्रेन के क्राइसिस में पोलैंड ने उनको होस्ट करा था, तो पर्सनली मोदी जी ने पोलैंड को थैंक यू बोला, पोलैंड ने उनको थैंक यू बोला। क्यों? क्योंकि पोलैंड ने यह बताया कि साहब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पोलैंड के जो औरतें थीं, बच्चे थे, जब उनके ऊपर नात्सी जर्मनी का कहर था, तब जाम साहेब ऑफ नवानगर, वॉर्सो में उनका बहुत बड़ा मेमोरियल है, उन्होंने इनको पनाह दी थी। और पोलैंड में आज भी जाम साहब ऑफ नवानगर को बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत उनकी मतलब जो
पोलिश पीपल के जो लोगों के दिल में उनके लिए बहुत जगह है, क्योंकि वो कहते हैं कि इस आदमी ने, इस इंडिया के राजा ने हमारी तब मदद करी थी जब पूरी दुनिया ने मुंह फेर लिया था, तब इस इंडिया के राजा ने हमें पाल पोस के अपने बच्चे की तरह रखा था। बहुत मानते हैं, उनका स्टैचू वैचू बना के बहुत उनके बारे में वो लोग बात करते हैं। अच्छा जी, यहां पे मोदी जी ने वहां पे इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करते हुए, देखिए मोदी जी के बारे में एक बात माननी पड़ेगी दोस्तों, उनकी स्क्रिप्ट रहती है और स्क्रिप्ट के हिसाब से उनको पता है कि मुझे वहां पे जाके क्या बात करनी है और उससे भारत को क्या फायदा होगा। उनके दिमाग में स्क्रिप्ट एकदम क्लियर है और स्क्रिप्ट से टस से मस नहीं होते मोदी जी। ये देखिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करी, बोला कि हर रोज भारत में इतने डिजिटल ट्रांजैक्शन अकेले भारत में होते हैं कि पूरी की पूरी यूरोप की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितना एक दिन में इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। वहां पे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हाईलाइट करा इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक्स पे यानी कि ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट करा 448 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, 460 मिलियन डेली यूपीआई ट्रांजैक्शन इन इंडिया। जो उन्होंने बोला था वहां पे इंडिया में अश्विनी वैष्णव जी जो कि मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया। ट्वीट में उन्होंने सिंपल सी बात यह बोली है कि भैया देखो, पॉपुलेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, कंप्लीट यूरोपियन यूनियन जिसमें कितने देश हैं, 22-23 देश जितने भी हैं, सारे के सारे की पॉपुलेशन है 448 मिलियन। ठीक है जी, 448 मिलियन उनकी पॉपुलेशन है, और भारत में अकेले एक दिन में 466 मिलियन यूपीआई के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। यानी कि पॉपुलेशन उनकी 44 करोड़ मोटा मोटी, और यहां पे 46 करोड़ मोटा मोटी। यह बात है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी बोला कि 250 मिलियन लोग यानी कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए पिछले 10 साल में, और यह फ्रांस, जर्मनी और यूके की कंबाइंड पॉपुलेशन से ज्यादा है। ठीक है जी, कंबाइंड पॉपुलेशन ज्यादा है। उन्होंने और भी बात करी, ट्रेड के बारे में बात करी, और बोला कि बायलैटरल ट्रेड जो 1.95 बिलियन थी, अब यह 5.72 बिलियन हो गई है। और सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सोशल सिक्योरिटी, ये इनोवेशन एंड यूथ आर गोइंग टू गिव एनर्जी टू डेवलपमेंट बोथ द कंट्रीज। और मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। मोदी जी ने बोला है कि बोथ इंडिया एंड पोलैंड हैव अग्रीड ऑन अ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट व्हिच इज गोइंग टू बेनिफिट ऑल द फ्रेंड्स लाइक यू। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट क्या है दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में, जो कि वर्कर्स जो बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं, कहीं जाते हैं, उनके लिए। और 20 और कंट्रीज हैं, मैं झट से इनका नाम पढ़ के आपको बताता हूं। यही एग्रीमेंट जो दोस्तों पोलैंड के साथ साइन करी है प्रधानमंत्री मोदी ने, यही उन्होंने साइन करी ऑस्ट्रिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ब्राजील, बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, जापान, कोरिया, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, क्यूबेक, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के साथ। तो निहायत ही कामयाब विजिट प्रधानमंत्री मोदी का। आई विल डू अ स्पेशल ऑन प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोवाल एंड ईएएम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, उनका क्या रहा यूक्रेन में, बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा, अगर उसमें मैप की जरूरत पड़ती है फिर मैं मैप पे आपको एक एक्सप्लेनर दूंगा बड़ा तगड़ा सा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।